नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, महाभारत में कर्ण के मृत्यु के बाद परशुराम जी कहाँ चले गए? एक ऐसा स्थान जहाँ आज भी दिखाई देते हैं परशुराम जी। सतयुग और त्रेता काल के संधि काल में जन्मे एक महान ऋषि जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे, जो स्वयं भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे। हम बात कर रहे हैं ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम जी की। परशुराम जी इतने बड़े तपस्वी थे जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था और भगवान शिव से ही उन्हें फरसा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा परशुराम जी ने कुल मिलाकर 21 बार हेय वंश के क्षत्रियों का विनाश किया था। कहते हैं कि परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा था जिसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। उन्होंने भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य या फिर महारथी कर्ण, सबको उन्होंने ही शिक्षा प्रदान की थी। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी इतने न्यायप्रिय थे कि उनके आगमन से ही समस्त प्रजा निर्भय हो जाती थी। कहते हैं उनके तपोबल और योग बल से समस्त भूमंडल तथा तीनों लोग परिचित थे। हर कोई उनसे डरता था। साथ ही साथ जब वो भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाकर वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और कहते हैं कि कलयुग में होने वाले भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की शिक्षा और दीक्षा का कार्य स्वयं भगवान परशुराम जी करेंगे और इसीलिए वो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर परशुराम जी इस समय है कहाँ? तो इसके पीछे भी दो अद्भुत कहानियाँ हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दिया था और उनके आदेश अनुसार वह स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए थे और आज भी वहीं निवास कर रहे हैं और भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि चीन और इंडिया के बीच में यानी तिब्बत के कुछ खास क्षेत्र में एक ऐसी घाटी है जिसे संग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां समय रुक जाता है। और कहते हैं कि भगवान परशुराम जी और बाकी के 6 चिरंजीवी यहीं पर मौजूद हैं, जो स्वयं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है और आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।